सकता है, ये मुहूर्त है। ऐसे मेरे सालग्राम और उनकी पूजा करते हैं कौन? नंद बाबा अपने घर पे। हर वैष्णव को करनी चाहिए। वैष्णव कहते हैं हम गृहस्थ लोग छोड़े। और महाराज इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। अब मेरा जो कान्हा है ना गोविंद, ये छोटे छोटे पांव, छोटा सा शरीर, यशोदा बड़ा लाड करती है कान्हा को। और क्यों ना करे, कौन माता है जो अपने पुत्र को प्रेम न करे? महाराज अपने हाथों से अपने लाला को स्नान करवाती है, खाना खिलाती है, दुग्ध स्नान करवाती है, अपने स्तनों के द्वारा दुग्ध पान करवाती है। और करवाना भी चाहिए। जब बच्चा घर पे हो जाए तो मेरी माता बहनें जो भी यहाँ पे है, और जहां तक मेरी ध्वनि के माध्यम से आवाज जा रही हो, जितनी भी माताएं हैं अपने पुत्रों को अपना दुग्ध पान करवाए। कहने का भाव यह है, अपना दुग्ध पान करवाना चाहिए, ऊपर से नहीं। आजकल अक्सर देखा है नहीं करवाते। घर में आए रखे जान शकुन जाए ना, तो पत्नी भी नौकरी कर दा, पति भी नौकरी कर दा, और बच्चा पूरी की एक पालन उधर सवेरे उठे कि शाम तक पता नहीं कि मेरा बुए बाप कुछ ही उठो तो सवेर जो उठ जाना थी ना, तब वो आए थे कि जिगुण और जब वहां अच्छे तब शिव तब तो खानो खा खू गए, फिर वो पति पत्नी से जाना चाहिए ना, शाम को फिर वो आए थे कि जिगुण लोरी भी आएगा। अभी आई थी ना लोरी, छगन मगन मोरे लाला को निंदिया आ जा। ऐसी माताएं बनना चाहिए। और महाराज शाम को जनी रून होता तो फिर बोतल लगा देना, और बोतल लगा के यार बासु बच्चा को देर चो बोनो तो दूध नहीं ना, और फिर दूध पे के से जानो सुबह फिर रोनो चा माँ पे ड्यूटी चल गई ना, और फिर बच्चा आया जनी रोनो चा आयल भी के वो तो बहुत बड़ी बात है कि जो आया उसका पालन कर रही है। फिर दूध की शीश लगा देना महाराज। अभी बार बेटा तो दूध है शीशी प्योर लगे जो चलते 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 जब बड़ होनो चा माँ पिता जी दर्शन करके हो जाना चाहिए। ये तो कुछ ही आए थे कि तुमने क्यों कुछ ही आए थे तुमने जाए कि हमारे गार्डन कुछ ही वाली दुई जैसे जो आते ना वो हिंदी को दो जैन जी निरंजन। और महाराज जब बड़ की भैया हो दूध शीशी आदत थोड़ी जो थे खाण भी दूसरा तला आए का खाता। अब आए जो चूत का प्रेम थोड़ा ले बच्चा तक जद का मां खोण चढ़ो वो तो नौकरी करनी आए जब नौकरी करनी जो मुझे पैसा मिल दी वखा आए का थई तू भी तो देख के लेके ना भाई धोई दे कपड़ा पहन दे और क्या करे बाकी। और जब दूध शीश पीणो पहली जब स्कूल जान बैठा तो जो ना से बाणी आए बाणी संस्कार तो लोग होगी ना। अब आए संस्कार के बैठ देने मुझे जब ड्यूटी क्या फिर बच्चा भी देखना पुआर आए पढ़ो हुआ मैं घर फिर देखना जो आए लोग कई सर्विस करनी। और बहुत महान आए हैं जो ऐसा कर्म करती है, बच्चों का लालन पालन करती है। मैं तो उनको सत सत नमन करता हूँ। और जब वो बच्चा बढ़ गया हो गया पहले तो दूध शीशे पीने आगे चपोड़ी और अब दूसरी बोतल पे बढ़िया हो गया। माँ को दूध पिया चाहिए संस्कार का मिलना चाहिए। अब वो शीशी की आदत पड़ी हुई शीशी पीने तो शीशी पिया हटाओ फर्क की चाहो सफेद चाहिए आप दूसरो हो जन बिना दूध चाहे हो ना। अब यो तो इधर पी लो क्या तो रुपया ही रुपया ऊपर भी आनंद इधर भी आनंद। कहने का भाव यह है कि संस्कार दो अपने बच्चों को। तो महाराज यशोदा के घर में कोई आए नहीं है, अपने आप सब करती है। आज मेरे कान्हा को स्नान करवा के पीताम्बरी करधनी पहना दी। करधनी हम जो वृद्ध माता थी ना वो जाने करधनी नहीं जानता, ये पक्की बात नहीं जानता। करधनी क्या बोली करधनी कमर पे बांधी जाती थी। और नूपुर किसे कहते हैं? पाजेब को। उनको पांव पे बांध दिया छुन छुन
रुन झुन रुन झुन रुन झुन रुन झुन कान्हा आए, छम 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 नूपुर ये दौड़े बजाए। रुन झुन करके ध्वनि आ रही है। पाजी फरार छोटी छोटी दाना करके कह रहे फोटो की एक हल्की सी गाड़ी बंदी जाने से आवाज करने से बच्चा बहू नई बहू के पाँव में पाजे इसलिए रहती थी कि जब वो आती थी तो अगर ससुराल के पीठ फरका के बैठे थी ना तो फट समझ जान चाहे वो रहनी खट से दे ये नियम है। आपकी पहनू भी पैजे में आप तो पता नहीं कि पहना चल पता नहीं मिल पर चिबुआ गाना सिंदूर जगम के क्या लगाना चाहिए पता नहीं तीर बना लो कोई तिरभुज बना लो या कम चटे ना तेरे से आई नहीं चिपी तुम या कि ना ये नहीं पता नहीं चलो कि यो क्या जो रंग लगी हो जाए कि इन नहीं तो पता कि ये कन्या ब्याह हो गया क्या नहीं हुआ पता नहीं। और आजकल खासकर ब्यूटी पार्लर में 3 बर्मंड बने ब्योलियों का कि जब भी देंगे होना बोल रहे कि जरा ब्योर होना कि बात सुमंगली कह दे अब सुमंगली का अंदर मांगी पता नहीं चलो हमें तो फंजूस बना ये 2 दिन ले पता नहीं चलो मांग कर चलो अब वो लगा आपका लगा मांग या कम लगा तो भैया पूर्ण जानो अब कुछ यूज हो पता नहीं क्या बोल रहे ब्यूटी पार्लर का कपड़े तो उन शेख हो ब्यूटी पार्लर होला पूरा संस्कार कहने का भाव यह है कि संस्कार हट गए। लंबा लंबा नाखून करी छीना जाला 8 बोल कर गौरव अब 8 वाला तो नंग टूटल बहुत कुछ है। मैं यहाँ से आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं संस्कार दे रहा हूँ। इन चीजों को छोड़ दो इन चीजों को त्याग दो दिनों शौक बस अपने असली जीवन पे आओ कि तुम इस मृत्यु लोक में क्यों हो तुम्हें ये मनुष्य देह क्यों दे रखा है भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर रखी है हमारे लिए और जब ये मनुष्य देह मिल चुका है ना इसको ऐसे मत गवाओ। माता बनो यशोदा जैसे पुत्र बनो कान्हा जैसे बाबा बनो नंद बाबा जैसे और पुत्र बनो कान्हा बलराम जैसे ये सबके लिए है। इसीलिए इस प्रकार से महाराज भगवान सालग्राम की पूजा करते हैं नंद बाबा और नंद बाबा ने जैसे पूजा शुरू की तो भगवान जो है कृष्ण वो चुन करके नंद बाबा का बगल पर बैठ गए और जैसी सालग्राम उन्होंने स्नान कराया सालग्राम का और देख रहे हैं तो नंद बाबा कहते हैं अंदर मत आना मैं पूजा कर रहा हूँ और मधु का स्नान करवाया दही का दूध का घी का मक्खन का इत्यादि जैसे होता है ना सुबह और स्नान कराते कान्हा देखना है क्योंकि कान्हा तो मधु भी खाते हैं मक्खन भी खाते हैं दूध भी पीते हैं दही भी खाते हैं घी भी खाते हैं मिश्री भी खाते हैं। देख रहे हैं कि सालग्राम जो ये है ना ऊपर वो सालग्राम नहीं जानते हैं वो दिन चिताच की कुछ वालू इतने से सालग्राम उन्होंने सोचा यार कि हमेशा बाबा उनकी पूजा करवाते हैं कितने मीठे होंगे ये। और जैसे ही नंद बाबा ने आंखें बंद की और उन्होंने क्या किया धपाक से गए और पकड़े सालग्राम और धपाक से अपने मुंह पे रख दिए और बबन बैठ गई और चुस्न बैठ गई तो मिठू लगू राहुल के और शहद उगे रखे और तब तक नंद बाबा का आंखें खुल गई और जैसे आंखें खुली देखा तो सालग्राम है ही नहीं वहां अरे सालग्राम कहाँ गए अरे कहा सालग्राम देखा इधर तो गेज फुटो सालग्राम करे तूने देखा तो गीचा लगना जब फूल उठाए बर्तन उठाए कई सालग्राम नहीं मिलते अरे कहना तो अंदर कैसे आ गया तो क्यों आया इतने में उन्होंने जोर से थपकी मारी पीठ पे और सालग्राम सीधा बाहर। अरे यशोदा कैसा है तेरा लाला इसने मेरे भगवान को झूठा कर दिया। अरे समझाओ कितना नटखट इसको सुधारो दंड दो इसको। यशोदा कहती देखो ना 1 वर्ष का बालक इतना डांटते हो क्या किया अरे मेरे भगवान को झूठा कर दिया अपवित्र कर दिया सुबह स्नान करवा रहा हूँ। महाराज फिर सफाई की और फिर स्नान करवाया सालग्राम को फिर स्थापित किया। कान्हा कहते कि मुझसे बड़ा जय जय कौन हो गया
महाराज यशोदा कहती है कि कान्हा तुम ऐसा क्यों करते हो? कहा ना बाबा हमेशा उसमें मधु, घी, मक्खन, दूध, दही लगाते थे, तो मैं सोचो कि मीठो होगो, इसलिए मैंने खा लिया। हंसती है। महाराज ऐसे नटखट चरित्र मेरे कान्हा के, और चलते चलते जब कान्हा अब बड़े हो रहे हैं, कई राक्षस आते, तृणावत आता है, सकटासुर आता है,